श्री यशरूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरु। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठें। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है
उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्राइस्ट, गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके जहन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं, तो निश्चित समझिए अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज़ का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। सजदे में क्यों ना मैं झुकूं, मुर्शिद पिया है रूबरू। सजदे में क्यों ना मैं झुकूं, मुर्शिद पिया है रूबरू। मुर्शिद पिया के वेश में, मुर्शिद पिया के वेश में, खुद ही खुदा है रूबरू।
मुर्शिद पिया के वेश में, खुद ही खुदा है रूबरू, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं। किबला मेरा है रूबरू, काबा मेरा है रूबरू, किबला मेरा है रूबरू, काबा मेरा है रूबरू, पर्दे में वाइज का खुला, पर्दे में वाइज का खुदा, मेरा खुदा है रूबरू, मुर्शिद पिया के भेष में, खुद ही खुदा है रूबरू, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं। कौसर छलकता वाइदा, तुझको मिलेगा हश्र में। कौसर छलकता वाइदा, तुझको मिलेगा हश्र में। मुझ पे करम है पीर का, मुझ पे करम है पीर का, कौसर मिला है रूबरू, मुझ पे करम है पीर का, कौसर मिला है रूबरू, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं। मुश्किल कुशाई होती है मुर्शिद पिया की वज़्म में, मुश्किल कुशाई होती है मुर्शिद पिया की वज़्म में, मुर्शिद पिया के वेश में, मुर्शिद पिया के वेश में, मुश्किल कुशा है रूबरू, मुर्शिद पिया के वेश में, मुश्किल कुशा है रूबरू, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं। शाने खुदा की देख लो आकर हमारी वज़्म में, शाने खुदा की देख लो आकर हमारी वज़्म में, जिसमें यशरूप का अक्स है, जिसमें यशरूप का अक्स है, वो आईना है रूबरू, जिसमें यशरूप का अक्स है, वो आईना है रूबरू, सजदे में क्यों ना सर झुके। अर्शे बरी पे है खुदा, सजदे करूं मैं किस तरह। अर्शे बरी पे है खुदा,
सजदे करूं मैं किस तरह, क्योंकि नमाज इश्क में, क्योंकि नमाज इश्क में सजदा रवा है रूबरू, क्योंकि नमाज इश्क में सजदा रवा है रूबरू, सजदे में क्यों न मैं झुकूं। मेरी भी नजरें बोल उठी मुर्शिद पिया को देख कर, मेरी भी नजरें बोल उठी मुर्शिद पिया को देख कर, मुर्शिद पिया को देख कर, कोई पिया से क्या गरज, कोई पिया से क्या गरज, मेरा पिया है रूबरू, कोई पिया से क्या गरज, मेरा पिया है रूबरू, सजदे में क्यों न मैं झुकूं। बोला तसव्वुर इश्क में मिले खुदा से आज हम, बोला तसव्वुर इश्क में मिले खुदा से आज हम, अर्शे बरी की याद में, अर्शे बरी की याद में बैठा पिया है रूबरू, अर्शे बरी की याद में बैठा पिया है रूबरू, सजदे में क्यों न मैं झुकूं। मुर्शिद पिया है रूबरू, मुर्शिद पिया के वेश में, मुर्शिद पिया के वेश में खुद ही खुदा है रूबरू, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं, सजदे में क्यों ना मैं झुकूं।
श्री ब्रजमोहन भस्नामृत परिच्छेद 10 नंबर 1 भंडारा फतेहगढ़, स्थान फतेहगढ़, सन 1949। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटताय भज, क्षाण कपट जंजाल। आज ईस्टर का दिन है। यह सेवक सूरज निकलने से पूर्व ही फतेहगढ़ परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज की समाधि पर पहुंच गया। अनेक सत्संगी बंधु आने प्रारंभ हो गए हैं। समाधि शहर के बाहर एक सुंदर बगीचे में स्थित है। समाधि के चारों तरफ आम तथा अमरूद वगैरह के अनेक बाग लगे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली विद्यमान है। बड़ा ही शांति में वातावरण चारों ओर फैला हुआ है। समाधि एक छोटे से बगीचे के बीच में स्थित है, जिसके दो तरफ कमरे बने हुए हैं तथा बाकी हिस्से में बगीचा है। समाधि के पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है। अंदर जाकर मालूम हुआ कि एक प्राइमरी स्कूल भी समाधि पर चलता है, जिसका प्रबंध समाधि के अंतर्गत है। दास ने कमरे में अपना बिस्तर रख दिया और श्री सतबीर जी महाराज के पधारने की प्रतीक्षा करने लगा। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता गया, सत्संगी भाइयों की संख्या बढ़ती गई। 8 बजने तक 100 के करीब सत्संगी भाई जमा हो गए। एक छोटा सा पंडाल लगा हुआ था। उसी में ही प्रातःकाल का कार्यक्रम संपन्न होने वाला था। निश्चित समय से 5 मिनट पूर्व पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज अपने कनिष्ठ भ्राता श्रीमान राधा मोहन लाल जी तथा अन्य सत्संगी भाइयों से इस समाधि मंदिर पर पधारे। दास ने चरण धूलि में सर नभा अपने को पवित्र किया। आपके शरीर से कमजोरी जाहिर हो रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अपूर्व तेज विद्यमान था। आपके आते ही आंतरिक सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और बड़े ही शांति तथा आनंद की प्रवाह धारा बहती रही, जिसमें स्नान कर सब भाइयों ने अपने आप को कृतार्थ किया। 1 घंटा आंतरिक सत्संग के पश्चात सामूहिक शांति पाठ हुआ। श्रीमान पूजनीय शिवनारायण दास जी गांधी जी ने शांति पाठ का कार्यक्रम संपन्न कराया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और आधे घंटे के लिए अवकाश मिला। इस अवकाश के अवसर पर अनेक सत्संगी भाइयों से परिचय करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमान पूजनीय पापा जी से परिचय हुआ। इसके बाद मुंशी जी तथा अन्य पधारे हुए सत्संगी भाइयों से परिचय हुआ। आधा घंटे के पश्चात फिर सब भाई पंडाल में उपस्थित हुए तथा पूजनीय सतदेव जी ने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में अध्यात्म की तरीकत का निचोड़ श्री गुरु नानक जी महाराज तथा श्री अंगद जी महाराज की मिसाल देते हुए समझाया कि सिखों के आदि गुरु श्री नानक देव जी महाराज हुए हैं। वह सिख समुदाय के गुरु ही नहीं थे, बल्कि अपने समय के भारतवर्ष के सर्वोपरि परम संत थे। आपकी वाणी आज भी उतनी ही रहस्यपूर्ण है और शक्तिशाली है जितने की उनके जीवन काल में थी। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। उनके साथ उनके गांव के तथा नज़दीक रहने वाले लोग भी थे। जब वह करतारपुर पहुंचे तब उन्हें मालूम हुआ कि यह स्थान परम संत श्री गुरु महाराज गुरु नानक देव जी का निवास स्थान है। श्री अंगद देव जी हृदय में ही नानक देव जी महाराज के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा हुई। उधर नानक जी महाराज ने आंतरिक दृष्टि से यह जानकर कि उनका होने वाला परम शिष्य आया हुआ है, शहर के बाहर आकर एक तरफ अपने परम प्रिय शिष्य के इंतजार में खड़े हो गए। अंगद देव जी महाराज पूछते पूछते आपके पास आए और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मकान का पता पूछा। श्री नानक
जी महाराज आपको साथ ले गए और जब घर पहुंचे तो कहा आप अपनी घोड़ी सामने वाले वृक्ष के नीचे बांध दें और स्वयं दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर तख्त पर आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। जब श्री अंगद देव जी मकान के अंदर पहुंचे तो यह जानकर कि रास्ता दिखाने वाले मनुष्य श्री गुरु नानक देव जी थे, बड़ा दुख हुआ। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि अगर उन्हें ऐसा मालूम होता तो वह उनको अपनी घोड़ी पर बिठा कर लाते। जब गुरु जी ने श्री अंगद देव जी का नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मेरा नाम लैना है। तब गुरु जी सुनकर मुस्कुरा और कहने लगे, भाई तू लैना है और हमने तुम्हारा देना है। और उनका नाम उस दिन से अंगद रख दिया। एक दिन श्री अंगद देव जी के हृदय में सेवा भाव उत्पन्न हुआ। आपने घर जाकर माता चौड़ी से श्री नानक देव जी महाराज के बारे में पूछा, वे कहाँ पर हैं। उन्होंने उत्तर में कहा सामने वाले खेत में गए हैं। वहाँ जाकर श्री अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी से बड़ी दीनता से कहा, महाराज कोई सेवा मुझे भी बतलाओ। यह सुनकर श्री नानक देव जी ने पूला उठाकर उनके सर पर रख दिया और कहा कि इसे घर ले चलो। पूला नीचे से सारा कीचड़ से भरा हुआ था, इसलिए उनके कपड़ों पर सारा कीचड़ गिरना शुरू हो गया तथा उनके सुंदर कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। श्री अंगद देव जी कपड़ों की परवाह न करते हुए वह पूला उठाकर घर लाए। उनको इस दशा में देखकर माता चौड़ी हैरान रह गई और गुरु नानक देव जी से बोली कि अगर तुम ऐसे काम लोगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा। श्री परम संत नानक देव जी महाराज ने फरमाया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपना बोझा नहीं उठा सकता, चाहता हूँ कि अंगद देव जी अब मेरा बोझा उठा लें। परम संत श्री नानक देव जी महाराज के पास अनेकों भक्तजन व प्रेमी जन आते थे। जब आने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई तो उन्होंने छटनी करना उचित समझा और आध्यात्मिक परीक्षाएं लेना आरंभ किया। एक बार परम संत गुरु नानक देव जी महाराज अपने सब शिष्यों सहित किसी व्यावान जंगल में से गुजर रहे थे। एकाएक ऐसी गुफा नजर आई जिसमें बहुत हीरे लाल रत्न बिखरे पड़े थे। उन बहुमूल्य पत्थरों को देखकर आधे से अधिक शिष्यों के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि धन दौलत से फायदा उठाया जाए और वह लोग हीरे जवाहरातों पर बड़ी तेजी से झपटे और आपस में झगड़ा करने लगे। जिसके हाथ जो लगा वह लेकर घर वापस लौट आया। इस प्रकार आधे से अधिक संख्या जो परम संत गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म विद्या लेने आई थी वह दुनियावी दौलत पाकर संतुष्ट हो गई। कुछ और समय बीतने के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरी परीक्षा लेने का विचार किया और अपने बचे हुए शिष्यों को अपने साथ लेकर वन विहार को निकले। बसंत ऋतु का सुंदर समय था। बड़े सुंदर फूल बगीचों में लगे, शीतल मन तथा सुगंधित वायु बह रही थी। जब घने वन में अंदर घुसे तो वहाँ भगवान की माया से बड़ी सुंदर युवा अवस्था वाली सुंदरियां वन विहार करती नजर आई। इन बचे हुए शिष्यों में से बहुत से शिष्यों ने इन युवतियों से विवाह कर गृहस्थ धर्म अपना लिया और एक बहुत बड़ी संख्या शिष्यों की इस प्रकार कम हो गई। इसके पश्चात बहुत ही जाबाज लोगों की संगत बाकी रह गई, क्योंकि अधिकतर आने वाले लोग दरअसल कामने और कांचन के लालच से अपनी दुनियावी इच्छाएं पूरा करने के लिए आए साबित हुए। दुनियावी मतलब हल होते ही इधर उधर हो गए। जब काफी समय गुजर गया तो एक रोज श्री गुरु नानक देव जी बाकी रहे शिष्यों को व्यास नदी के तट पर ले गए और वहीं व्यास के किनारे पर सत्संग हुआ। सत्संग समाप्त होते ही नदी में दूर से एक मुर्दा बहता आता दिखाई दिया। आपने अपने शिष्य से फरमाया, आज मेरी मनुष्य का मांस खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। जो कोई भाई सेवक से सच्ची मोहब्बत करता है वह इस मुर्दे को अपने दांतों से पकड़ कर लाए और इस मुर्दे का मांस अपने दांतों से काट काट कर मुझे खिलाए। जितने गुरु नानक देव जी के शिष्य थे सभी इस अजीब बात को गुरु नानक देव जी की मुख से सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे,
अब गुरु नानक देव जी महाराज बूढ़े होने की वजह से सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। श्री अंगद देव जी भी इस समय उपस्थित थे। आप बड़ी नम्रता से परम संत नानक देव जी महाराज से विनती कर बोले, अगर आज्ञा हो तो यह सेवक इस मुर्दे को दांत से पकड़ बाहर निकाल लाए और फिर इसका मांस जिधर से आपकी इच्छा हो काट काट कर खिलाए। गुरु नानक देव जी की आज्ञा पाकर वह मुर्दे को दांतों से पकड़कर बाहर निकाल लाए तथा गुरु नानक देव जी के पास लाकर रख दिया और बोले, जिधर से आपकी आज्ञा हो इसे दांतों से काट कर आपको खिलाऊं। जिस समय अंगद जी ने कपड़ा हटाया तो उसमें से बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा निकला, जिसे खाकर अंगद जी तथा श्री नानक देव जी महाराज गदगद हो गए। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने श्री अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। श्री सतदेव जी महाराज ने फरमाया कि आज्ञा पालन ही इस रास्ते की सबसे बड़ी और आखिरी सीढ़ी है। जब तक मनुष्य अपने को किसी को पूर्णता सौंप नहीं देता तब तक वह अपने मन की पूजा किया करता है और सच्चा ज्ञान नहीं उतरता। जब गुरु और शिष्य की आत्मा दोनों एक हो जाती हैं तभी ईश्वरीय आनंद के फैज का दरिया बहता है। उसके बाद आपने बड़े मधुर कर्ण से निम्रित दोहा तथा गजल पढ़ी। यह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ए